दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मोड में। दोस्तों जैसा कि हमने बताया था कि हम आर्मी स्पेशल में लेकर के आ रहे हैं, आर्मी के प्रीवियस पेपर को कवर कर रहे हैं। तो कल हम लोगों ने एक पेपर को कवर किया था, वैसे ही आज हमने एक और जो है आर्मी सोल्जर जीडी का जो है वो पेपर लेकर के आ गए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर है आपका गोवा का जो है 2019 का ये पेपर है। तो चलिए फटाफट बिना देरी किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आपसे विनती है कि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों आपसे आग्रह है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहे। चलिए दोस्तों फटाफट बिना देरी किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये पहला क्वेश्चन है जो पूछा गया है। तो दोस्तों सबको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है वो महात्मा गांधी की जो है जयंती के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है, ये लगभग सबको पता होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनाई गई थी? तो फतेहपुर सीकरी जो है वो अकबर के द्वारा बनाई गई थी। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है क्वेश्चन नंबर 4 कि पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो 1761 ईस्वी में हुआ था। और पहला पूछे तो पहला जो है 1526 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से किसे लेडी विद द लैम्प के रूप में जाना जाता है? ये आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है कि लेडी विद द लैम्प के रूप से किसे जाना जाता था? तो लेडी विद द लैम्प के रूप में आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता था। भारतीय मुद्रा नोट किस स्थान पर छापे जाते हैं? तो भारतीय मुद्रा नोट जो है वो दोस्तों वो नासिक में छापे जाते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, सही जवाब नासिक। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों बात कर ले महान्यायवादी की, इसकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूले। और आपसे विनती है कि वीडियो में लास्ट तक बन रहे वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर जो है हम लोग कर रहे हैं और हो सकता है कि इसमें से जो है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो हूबहू एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो दोस्तों अमरकंटक से जो है आपका नर्मदा नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर 2। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों ऊपरी सदन को हम लोग राज्यसभा कहते हैं और निचली सदन को हम लोग लोकसभा कहते हैं। चलिए दोस्तों अनुच्छेद 80 और 81 में 79 और 80 में सॉरी माफ कीजिएगा इसकी जो है चर्चा है। नेक्स्ट देखेंगे कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है वो M.K. गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। निम्नलिखित में से किसे अक्सर ब्लैक पर्ल कहा जाता है? तो ब्लैक पर्ल जो है वो आप लोग को पता होगा, पहले जो है खिलाड़ी थे फुटबॉल खिलाड़ी, उनको कहा जाता था ब्लैक पर्ल। नेक्स्ट है कि ब्रह्मा समाज के स्थापना या संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्मा समाज राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत के रूप में जाना जाता है? तो ये लगभग सबको पता होगा कि विश्व की छत जो है पामीर की पठार यानी पामीर की पर्वत को कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया में खाली स्थान स्थित है। तो दोस्तों यहाँ आप लोग बहुत ऐसे लड़के हैं जो यहाँ पे मिस कर जाते हैं। ये है गेटवे ऑफ इंडिया, यानी तो इसका हो जाएगा मुंबई, लेकिन यही ये जो है इंडिया पहले आता है, इंडिया शब्द, इंडिया गेट, तो इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत में लोकसभा के चुनाव कौन करवाता है? तो दोस्तों लोकसभा का जो चुनाव है वो चुनाव आयोग करवाता है भारत में। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन एक गैर चुंबकीय पदार्थ है? तो इसमें से जो है लोहा, निकेल, कोबाल्ट और टीन, तो इसमें से आपका टीन जो है वो गैर चुंबकीय है। ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखेंगे कि आवृत्ति की माप क्या है? तो हर्ज सबको पता होगा कि हर्ज जो है वो आवृत्ति की HZ माप है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया, तो लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे ये जंग लगने की बता रहा है, तो जंग लगने की जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा संचार। चलिए नेक्स्ट देखेंगे मानव रक्त का लाल रंग खाली स्थान के कारण होता है। तो लगभग सबको पता होगा कि हीमोग्लोबिन के कारण जो है वो मानव रक्त जो है वो लाल होता है। वायुमंडल में बादल खाली स्थान के कारण तैरते हैं, तो जो है बादल जो है वो कम घनत्व के कारण तैरते हैं। मछली खाली स्थान के माध्यम से सांस लेती है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। मछली जो है वो गलफरा से सांस लेती है। एक अश्व शक्ति बराबर, तो दोस्तों एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होते हैं, 746 वाट। नेक्स्ट देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 23 की एलपीजी एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें मुख्य रूप से खाली स्थान शामिल है। तो एलपीजी में आपका जो है प्रोपेन और ब्यूटेन पाए जाते हैं दोस्तों। मानव शरीर में रक्त की मात्रा खाली स्थान है, तो मानव शरीर में जो है पूरे शरीर की मात्रा रक्त की मात्रा 7% है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों फटाफट कि पाचन के बाद प्रोटीन खाली स्थान में बदल जाते हैं। तो दोस्तों जब प्रोटीन का पाचन हो जाता है तो वो एमिनो एसिड में बदल जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि मानव शरीर में श्वसन प्रणाली का मुख्य अंग है। तो मानव शरीर में श्वसन प्रणाली का जो मुख्य अंग है दोस्तों वो है आपका फेफड़ा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि जीवन की मूल इकाई खाली स्थान है। तो दोस्तों जीवन की जो मूल इकाई है उसे सेल। आगे देखेंगे कि टाइफाइड खाली स्थान के कारण होता है। तो दोस्तों टाइफाइड जो है वो जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि पागल कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी खाली स्थान कहा जाता है। तो पागल कुत्ते के काटने से दोस्तों आपका जो है वो रेबीज होता है, पागल कुत्ते के काटने से। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो पौधे के हरे हिस्से में होता है प्रकाश संश्लेषण। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। और आपसे आग्रह है कि वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही अच्छी वीडियो हो रही है दोस्तों, खास करके आर्मी वाले लड़कों के लिए। तो इसको देखें, ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर है। चलिए दोस्तों अब आ गया मैथ का पोर्शन, इसको हम लोग कवर कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 31 इसमें बोल रहा है ए और बी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी और ए उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं और बी और सी जो है उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक साथ कार्य करने में वे उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसको करेंगे हम लोग ये तीनों को पहले एक दिन का कार्य निकालेंगे। कैसे तीनों का जो है हम लोग एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम जो हो जाएगा 120 हो जाएगा दोस्तों। पहले ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, इसको हम लोग लिख लेंगे दोस्तों। तो ए प्लस बी 12 है यानी कि 12 दही यानी एक दिन का काम 10। बी प्लस सी 15 है तो 15 यानी 15 तो 20 है यानी कि 8 दिन, एक दिन का काम 8 होगा। और सी प्लस ए जो है 20 है तो एक दिन का काम होगा 6, यानी कि तीनों का काम हो गया आपका 10 8 18 और 6 24, यानी 2, यहाँ ध्यान देंगे 2a प्लस बी प्लस सी बराबर आपका जो है वो है 24 आया है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12 हो जाएगा। और ए प्लस बी प्लस जो है तीनों मिलकर एक दिन में 12 काम करते हैं, तो 120 काम कितने दिन में करेंगे। तो 12 दहा 120 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 10 दिन में करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 1 मीटर तार से बने एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। 1 मीटर तार से बने यानी कि ये वृत्त का जो है वो परिधि दे रखा है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बराबर आपका दे रखा है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग आर निकाल लेंगे और आर निकालने के बाद हम लोग पाई आर स्क्वायर पे इसको रख करके निकालेंगे तो आपका 795.45 आ जाएगा दोस्तों। इसको आप 2 हल कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, यदि एक टायर की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर हो तो 50 चक्रों में वो कितनी दूरी तय करेगी। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, एक टायर की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है तो एक चक्कर में तो 2 पाई आर से हम लोग निकालेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 7 से हम लोग निकालेंगे तो एक चक्कर में 44, राइट। तो 44 तो 50 चक्कर में दोस्तों, तो 50 चक्कर में आपका हो जाएगा 50 इंटू 44, 50 इंटू 44 यानी 2200। 2200 इसमें मीटर में दे रहा है तो 100 से हम लोग डिवाइड कर देंगे सेंटीमीटर को, तो वो 22 मीटर यानी कि ऑप्शन सी थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि एक कार्यालय में 20 कर्मचारी का औसत वेतन 1900 रुपये प्रति माह है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 20 का जो है योग निकालेंगे। तो 20 का योग 19 दूनी 38 यानी कि 38,000 हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि यदि एक प्रबंधक का वेतन जोड़ा जाता है तो औसत 2000 रुपये प्रति माह हो जाता है। तो प्रबंधक का वेतन ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिएगा अब एक आदमी बढ़ रहा है यानी कि 20 कर्मचारी और एक प्रबंधक यानी टोटल आदमी कितने होंगे, 21 आदमी होंगे और बढ़ कितना रहा है, मात्र 2000 रुपये बढ़ रहे हैं। क्या औसत 2000 रुपये बढ़ जा रहा है आपका प्रति माह हो जाता है। तो प्रबंधक का वेतन ज्ञात कीजिए। तो 20 पर इसका 38,000 हो गया और अब जो आ रहा है आपका 21 हो रहे हैं और औसत जो है वो 2000 रुपये प्रति माह हो जाता है। तो औसत 2000 हो जा रहा है तो 2000 को हम लोग क्या करेंगे 21 से इंटू करेंगे तो 21 दूनी 42,000 हो जाएगा योग, और पहले था 38,000 और उसके आने से योग हो जा रहा है 42,000। अब इसको जब माइनस करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, तो 38 और 4 42 होता है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा 4000 रुपये उसका वेतन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि एक वृत्ताकार सिलेंडर का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो फॉर्मूला होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर एच का हम इसको हल करेंगे तो 22/7
इंटू आर कितना दिया हुआ है आपका 7 इंटू 7 और ऊंचाई है 15। इसको जब हम हल करेंगे दोस्तों तो 7 से 7 डिवाइड कर देंगे और 15 में 7 से गुना करेंगे तो 15 7 105 और 22 में गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा दोस्तों 2310। चलो इसको आप तो कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 36 नंबर सवाल की यदि एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 560 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। दोस्तों तो एक भुजा दिया हुआ है तो इसमें से दूसरी भुजा निकालने के लिए हम क्षेत्रफल में डिवाइड कर देंगे एक भुजा से तो दूसरी भुजा मिल जाएगी और जब दोनों भुजा मिल गया तो परिमाप क्या आता है 2 इंटू एल प्लस बी। रेक्टेंगल का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी यानी आयत का परिमाप होता है। अब इस पे हम लोग रखेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना तो 28 और वो आपका जो एक भुजा था वो 20 था, इसको कर देंगे तो 48 हो जाएगा। 48 में 2 से गुना करेंगे तो 96 जो है वो इसका परिमाप हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर 3। चलिए एक वृत्त की त्रिज्या जो है 28 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल गया तो बहुत ईजी है दोस्तों। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है 28 मीटर सॉरी माफ कीजिएगा तो उसका जो है वो क्षेत्रफल तो 22/7 और इंटू 28 इंटू 28 कर देंगे। इसको काट देंगे 4 बार में और ये 88 में 28 से हम लोग गुना कर देंगे जो आंसर आएगा यानी कि गुना करने के बाद आपका 2464। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूले और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बहुत ही उपयोगी वीडियो है दोस्तों और पूरे के पूरे हूबहू प्रीवियस ईयर है दोस्तों। इसको आप लोग ध्यान से बनाएं, ऐसे ही पेपर आपको आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट है 38 नंबर सवाल जो है कि प्रशांत एक वस्तु का 6800 रुपये में बेचने पर 75% की हानि हुई तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या थी। तो यहाँ बात कर रहा है 6800 में बेचता है तो 75% की हानि यानी कि इस वस्तु का मूल्य कितना है 25% के बराबर, राइट। 75% की हानि हो जाती है यानी ये वस्तु 25% के बराबर है तभी तो 75% की हानि हो रही है। तो 25% बराबर इतना हो जाएगा तो 100% बराबर कितना होगा क्रय मूल्य पूछ रहा है क्या थी। तो 100% निकालने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे कि जब इसको यहाँ से हम लोग कट करेंगे, कट करने के बाद जो है यहाँ आपका हो जाएगा कि इतना बराबर 6800 तो इतना बटा इतना गुना 100। तो इसको जब काटें 4 और 8 चौको 32 और 6 चौको 24 से 3 27 यानी कि 27,200 ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान को भरिए। तो रिक्त स्थान को भरना है दोस्तों 39 के बाद 41 आया है 41 के बाद मैं यानी कि 39 41 43 45 इन दो दो करके इसमें ऐड कर रहा है तो 47 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 की। नेक्स्ट देखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 175 से घटाकर एक पूर्ण वर्ग बनाया जाए। तो दोस्तों सिंपल है 175 में से क्या घटा है कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए तो 13 का जो होता है 169 होता है यानी कि 6 माइनस कर देंगे तो हमारा जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि एक संख्या में स्वयं और 5 की वृद्धि होने पर 17 प्राप्त होता है तो वो संख्या है। तो देखिए कहने का मतलब है कि एक संख्या में स्वयं और 5 की वृद्धि होने पर 17 प्राप्त होता है तो वो संख्या क्या है दोस्तों। तो इसमें से देखेंगे कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें स्वयं जोड़े और 5 की वृद्धि करे तो वो 17 हो जाएगा। आप इसमें से देखेंगे दोस्तों तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 6। इसका सही जवाब हो जाएगा 6। 6 को स्वयं में 5 की वृद्धि करने पर जो है वो आपका कैसे होगा आप दोस्तों तो 6 हो गया प्लस 6 हो गया, क्या बोला है स्वयं को जोड़ने पर और 5 की वृद्धि करने पर। तो देखिए संख्या 6 हो गया 6 यानी स्वयं को हम जोड़े और फिर 5 भी जोड़े तो क्या बोला है एक संख्या में स्वयं तो एक संख्या में स्वयं यानी कि फिर 6 प्लस 5 को वृद्धि करने पर 17 प्राप्त होता है। तो देखिए 17 प्राप्त हो रहा है यानी कि सही है 6। ये सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, इसमें कोई एक सही मानने की जरूरत है नहीं, इतनी बड़ी क्वेश्चन है नहीं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे एक मोटरसाइकिल 140 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करती है तो उसकी प्रति घंटे गति किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल है 140 बाई 18 सेकंड है तो इसको हम लोग घंटे में बदलने के लिए 5 बाई 18 से डिवाइड कर देंगे इंटू कर देंगे तो कट गया और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 8 40 यानी कि 28 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों एक संगीत विद्यालय में 70% छात्र लड़के हैं
यदि कुल लड़कियां 255 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 70% छात्र लड़के हैं और कुल लड़कियां 255 है, तो बचे कितने? 100 में से 30, तो 30 बराबर 255 हो जाएगा दोस्तों। तो इतना अब गुना 70 कर देंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि 595। चलिए नेक्स्ट है आपका कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उसका महत्तम समप्रवर्तक 15 है, तो उनका संख्याओं का जो है लघुत्तम समप्रवर्तक क्या होगा? तो सिंपल है दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो एचसीएफ दे रखा है तो डिवाइड कर देंगे तो आपका एलसीएम जो है वो आ जाएगा। 15 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 15 3 45 यानी कि 315 इसका जो है आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे 30, 53, 99 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, 23। क्या क्या है? 30, 53, 99 से विभाजित करने में प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या 23 है। और इसको कैसे बनाते हैं दोस्तों? तो इसका जो है लघुत्तम हम लोग निकालते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं, जो आता है वही हो जाता है आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे कि तीन संख्याओं का औसत 27 है, दूसरी पहली की 3 गुनी है और तीसरी संख्या पहली की 5 गुनी है, तो संख्याओं का क्रम क्या है? तो दोस्तों देखो, बोल कह रहा है तीन संख्याओं का औसत 27 है, तो दूसरी पहली की 3 गुनी, तो पहली संख्या हमने x माना, तो दूसरी हो गया 3x, और बोला है कि पहली की 5 गुनी है तीसरी संख्या, तो ये 5x। अब इसका हम लोग को जो है औसत दिया हुआ है, तो औसत बराबर क्या होता है? कुल योग बटा कुल संख्या, यानी 5, 3 और इतना जोड़े तो हमारा क्या हो गया? ये हो जाएगा आपका 9x, और 9x बट्टे में हम लोग 3 कर देंगे, संख्या क्या है? 3 है, और इसका जो है 27 दे रखा है, तो यहाँ से इसको डिवाइड के 3 बार में, और x का मान आ गया आपका 9। तो पूछ रहा है कि संख्याओं का क्रम क्या है? तो x 9 हो गया, 3x 27 हो गया और 5x 45, यानी 9, 27, 45, ऑप्शन नंबर 2। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से अनुक्रम में लुप्त संख्या भरिए। 1, 9, 25, 49, खाली स्थान 121। दोस्तों इसमें क्या क्या है? जितने भी अभाज्य संख्या है, विषम संख्या, माफ कीजिएगा, जितने भी विषम संख्या है उनका जो है स्क्वायर लिख रहा है। कैसे? 1, 3, 5, 7, उसके बाद जो होगा 9 का स्क्वायर, उसके बाद 11 का स्क्वायर, यानी कि 9 का स्क्वायर 81, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 सही जवाब। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेंगे, एक आदमी पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से देखें। देखिए क्या बोल रहा है? पूर्व की ओर, तो हमने पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलाया। इसको देखिए कैसे, पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चला। फिर बोलता है वो दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। चलिए दक्षिण मुड़ गया और 5 किलोमीटर चला। उसके बाद बोल रहा है कि फिर से वो पूर्व की ओर मुड़ता है, फिर हम उसको पूर्व की ओर ले चलते हैं और 2 किलोमीटर चलता है। और फिर वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलिए उत्तर की ओर मुड़ गया और ये 9 किलोमीटर गया, लंबा गया। तो पूछ रहा है कि वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। तो दोस्तों ध्यान से देखेंगे, ये 5 चला, ये 1 चला, ये 9 चला, तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि ये आपका जो है 2 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक ये भी 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। अब पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये 2 और ये तो पूरे हो गए 3, नीचे वाले पोर्शन यहाँ से यहाँ तक हो गए 3 और ये हो गया 4, तो 3 यानी कि ए सी, ये आपका ए, ये बी और सी। आपने देखा होगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है दोस्तों, तो कर्ण स्क्वायर बराबर यानी ए सी के स्क्वायर बराबर ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर, यानी 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर। तो 3 के स्क्वायर यानी 16 और प्लस 9 25, यानी 25 जो है कर्ण स्क्वायर बराबर 25, तो कर्ण बराबर 5 सेंटीमीटर। इसका जवाब हो जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि PALE को 2134 के रूप में कोडित किया जाता है। EARTH को यानी अर्थ को 41590 के रूप में कोडित किया गया है। तो PARL को कैसे कोडित किया जाएगा? दोस्तों बहुत ही सिंपल है, इसमें देखेंगे P के बारे में क्या लिख रहा है, तो P के बारे में 2 लिख रहा है, तो इसमें भी 2 हो जाएगा। E के बारे में 4 लिख रहा है, तो इस E का 4 हो जाएगा, 2 4। A का 1 लिख रहा है, तो 2 4 1 हो जाएगा। और R का जो है इसमें आपका 5 लिख रहा है, तो 2 4 1 5 हो जाएगा। तो 2 4 1 5 जो है 2 नंबर में है, यहीं से आपका आंसर प्राप्त हो गया दोस्तों। इसका ऑप्शन जो है 2 4 1, माफ कीजिएगा 2 नंबर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे आज का अंतिम सवाल कि अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माँ का ग्रैंडसन की पत्नी है, तो अरुण की लड़की से कैसे संबंधित है? तो
अरुण की माँ का ग्रैंडसन यानी कि पोता या जो होते हैं, तो अरुण की क्या हुई, तो अरुण की पुतोहू हुई, और पुतोह यानी कि सासुर हुआ अरुण, उसका राइट आंसर हो जाएगा 3। चलिए दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले दोस्तों, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, बहुत ही बेजोड़ वीडियो हो रही है दोस्तों, और पेपर जो है सेम ऐसे ही आने वाले हैं, ये प्रीवियस ईयर हूबहू क्वेश्चन है जो 2019 का गोवा में एग्जाम हुआ था दोस्तों। तो उम्मीद है ये अच्छी लगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन फिर ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।